हेलो फ्रेंड्स, हम भारतीय इतिहास में आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्थापत्य कला को देखा था और आज हम उसके आगे का देखेंगे। कल मैंने एक चीज़ गलत बता दिया था वीडियो में कि ये जो था कि नगर के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान बनाते हैं। ये बात तो सही है कि नगर के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान बनाते हैं, लेकिन जो मैंने पछुआ पवन बता दिया था पश्चिम से पूरब, पछुआ पवन पश्चिम से पूरब होती है और मैंने बताया था कि पछुआ पवन पूरब से पश्चिम होती है। बाद में मैंने वीडियो देखा तो ध्यान आया कि नहीं, पछुआ पवन पश्चिम से पूरब होती है, इसलिए फिर आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम स्थापत्य कला देख रहे थे, उसमें क्या क्या पाया गया। जैसे विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार का क्या था, बिटुमिनस का प्लास्टर था, उसमें वाटर लीकेज की ऐसी व्यवस्था थी जिससे कि वाटर का या जल का कोई लीकेज सिस्टम नहीं था। अन्नागार, ईंटों की इंग्लिश बाइंडिंग की हुई थी। कल मैंने ईंटों की इंग्लिश बाइंडिंग भी बताया था आप लोगों को कैसे होता है। और रोशनदान इस तरह से बनाए गए थे कि हवा अनाज को छूते हुए दूसरे रोशनदान या दूसरे खिड़की से निकल जाए, जिससे अनाज कभी खराब न हो। और विशाल भवन के रूप में आपने देखा था कि 2 मंजिला भवन मिला हुआ था, कहीं कहीं 7 मंजिला भी मिला था, जैसे हरियाणा के बनावली के हिसार जिले में। लेकिन राउंड शेप में भी कुछ दीवारें मिली हुई थी जो, और इस पर यूपीएससी एक प्रश्न पूछा था 2014 में कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश या इनपुट प्रदान किए, चर्चा कीजिए। यह मेंस का प्रश्न है और मैं मेंस के प्रश्न पर को कैसे सॉल्व करें उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी और बाकी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे हम आते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल का लौकिक स्थापत्य कला हम देखेंगे कि मौर्य काल को जानने के 2 स्रोत हैं, साहित्यिक या पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज की इंडिका है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक रहा, लगभग वह 16 वर्षों तक रहा और हमेशा पाटलिपुत्र नगर में ही रहा, नगर से बाहर वह कभी नहीं गया। मेगास्थनीज अपने लेख में कहता है कि पाटलिपुत्र इतना सुंदर है कि उसकी तुलना सूसा और एबनतूता से भी नहीं की जा सकती। यह ईरान के 2 सबसे सुंदर जगह हैं जिसकी तुलना मेगास्थनीज पाटलिपुत्र से करता है। और इसमें पुरातात्विक स्रोत में है, पटना के कुम्हार से 80 स्तंभों पर लकड़ी से निर्मित मौर्य के एक विशाल भवन का अवशेष प्राप्त हुआ। यह आज भी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, जिस पर सोने चांदी के पत्थरों से सजावट की गई थी। मौर्य शासक अशोक ने 200 से भी अधिक चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित विशाल का एकात्मक स्तंभों का निर्माण कराया, जो कि वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। यह एकात्मक स्तंभ आधार पर चौड़े और ऊपर क्रमशः पतले होते हैं। लगभग 50 फीट तक लंबे स्तंभों के ऊपरी सिरे पर कमल की उल्टी आकृति बनाकर उसके ऊपर एक चौकी रखी गई, जिस पर विभिन्न पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई। यह अशोक के स्तंभ की बात हो रही है। अगर आप लोग अशोक का स्तंभ देखे होंगे तो कुछ इस तरह से है कि एक ऐसे पिलर है, पिलर के ऊपर उल्टी कमल की आकृति है और इन स्तंभों पर सुंदर चमकदार पॉलिश की गई है। यह पॉलिश आज तक ऐसे ही विद्यमान है। जो पॉलिश है, कुछ विद्वान इसे वो बताते हैं, विद्वान या इतिहासकार कह सकते हैं कि यह पॉलिश ईरानी नकल है, परंतु ऐसे पॉलिश का उदाहरण भारत के प्राचीन अपस्तंभ सूत्र जैसे ग्रंथों से भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह पॉलिश की जो परंपरा है ईरानी संस्कृति की नकल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं गावदुम किसे कहते हैं। गावदुम है आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर सकरा होता है। इसमें मैंने आधार चौड़ा और ऊपर की तरफ सकरा होते हुए एक फिगर बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, इसे गावदुम कहते हैं। और यहाँ पे एकात्मक का मैं मतलब बता दूं कि किसी एक पत्थर को काट के ही सिर्फ बनाया जाना, उसमें अलग अलग से पत्थर नहीं जोड़ा जाना। आप लोग अगर अशोक स्तंभ को देखेंगे तो एक ही पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पे कुछ सुंदर आकृति उल्टे कमल की ऐसे बनी हुई है।
और ऊपर एक चौकी रखी हुई है, और उसके बाद जानवर हैं जैसे कि अशोक का स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा मौर्य काल और सिंधु घाटी सभ्यता का लौकिक कला का विकास। लौकिक कला का विकास मीन्स स्थापत्य कला का विकास। अब आगे हम आएंगे, जब मैंने यहाँ पे बताया था वास्तुकला, तभी मैंने बताया था कि वास्तुकला विषय के आधार पर दो प्रकार का होता है, जो लौकिक कला है और धार्मिक कला। लौकिक कला में हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का और मौर्य काल का, सिर्फ यही पढ़ना था हमें, यूपीएससी में ही पूछता है। बाकी अब धार्मिक कला देखेंगे हम। धार्मिक कला, प्राचीन काल में धार्मिक कला का विकास वैदिक या ब्राह्मण काल में क्या मिलता है? मंदिर स्थापत्य कला मिलता है, जबकि बौद्ध धर्म में स्तूप चैत्य विहार मिलते हैं। स्तूप चैत्य विहार की परिभाषा मैं आगे बताऊंगी। जैन धर्म विहार एवं गुफा मिलता है। आगे हम देखते हैं धार्मिक स्थापत्य का विकास। धार्मिक स्थापत्य के विकास में हम सबसे पहले बौद्ध धर्म का संरचनात्मक स्तूप देखेंगे। इसका परिचय क्या है, संरचना क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका विकास कब हुआ और इसका योगदान क्या है, हम ये देखेंगे। परिचय में है कि यह स्तूप एक ऐसा संरचनात्मक स्मारक है जो उल्टे कटोरे की आकृति की होती है, जिसमें बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेषों को रखकर निर्माण किया जाता है, जिसका बौद्ध धर्म के अनुयायियों में विशेष महत्व है। यह बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। स्तूप क्या है? स्तूप पूजा स्थल है। अब इसकी संरचना कैसी है? यह उल्टी कटोरी की आकृति का है। विशाल अंड का निर्माण किया जाता है। उसके चारों एक सुरक्षा दीवार है और एक समतल भूमि पर इसे बनाया गया है। संरचनात्मक स्मारक का उदाहरण है ये। यह संरचनात्मक स्मारक का उदाहरण है। आप देखेंगे यह स्तूप है, मैंने इसको बनाया है। यह प्रदक्षिणा पथ है, ये दोनों, जिससे कि चारों तरफ इसमें घूम सकते हैं। यह हर्मिका है और ये पूरे जो होता है इसको अरिंडा या अंडक कहते हैं। और यहाँ पे ये दीवार पे बने हुए हैं, इसे वेदिका कहते हैं। और ये एंट्री के लिए तोरण द्वार है। यह स्तूप है। अब स्तूप के प्रकार, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप है भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के महापुरुषों के शरीर के अवशेषों को रखकर तैयार किया गया स्तूप शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्व इसी प्रकार के स्तूप का है, और इसमें उदाहरण है सांची का स्तूप, पिपहरमा का स्तूप। दूसरा प्रकार है परिभौगिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध या उनके प्रमुख भिक्षुओं के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, जो उन्होंने अपने जीवन में उपयोग किया जिस वस्तु का, उससे रखकर बनाया गया स्तूप है। अगला है उद्देशिक स्तूप, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्थलों पर बनाए गए स्तूप हैं, जैसे उनका जीवन काल कहाँ रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका मृत्यु कहाँ हुआ इत्यादि। संकल्पित स्तूप, कहीं भी किसी भी स्थान पर बनाए गए स्तूप। इनका महत्व सबसे कम है, और ये कहीं भी बनाए गए हैं, जैसे किसी राजा ने बनवा दिया अपने मन से, कुछ भी कर दिया, इस तरह का है ये। अब आते हैं हम स्तूपों का विकास। स्तूपों का विकास किस किस काल में किस तरह से हुआ, हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले महाजनपद काल के शासकों ने बुद्ध के विचार को राजकीय संरक्षण दिया। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? मगध का। इसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया बौद्ध धर्म को। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया और देश के 8 हिस्सों में अलग अलग स्तूप बनाए गए, जिसमें ये केवल यूपी के पिपहरमा स्तूप अभी भी उपस्थित है। बाकी अन्य सारे स्तूप विलुप्त हो चुके हैं। मौर्य काल में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने तथा धर्म के प्रति अति उत्साहित होने के कारण विभिन्न प्रकार के बौद्ध स्थापत्य का निर्माण कराया गया, जिसमें कुछ प्रमुख स्तंभों का भी निर्माण करवाया, जिनमें सांची में बनाए गए स्तूप सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। सांची में 3 स्तूप हैं। यह तीनों स्तूप निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है
सांची का महास्तूप, यह एक शारीरिक प्रकार का स्तूप है जो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर निर्मित किया गया है। शारीरिक प्रकार का स्तूप है, बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निर्मित किया गया है। सांची का दूसरा स्तूप है, बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों की अस्थियों को रखकर बनाया गया है यह स्तूप। और इसके बाद तीसरा स्तूप है, बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षुओं जैसे सारिपुत्र एवं महामुद्गलायन के अवशेषों पर बनाया गया है। मौर्योत्तर काल में अत्यधिक आर्थिक विकास तथा श्रेणी संघों के अनुदान एवं काफी हद तक राजकीय संरक्षण द्वारा स्तूप कला के विकास का यह चरमोत्कर्ष काल है। इस काल में सांची के महास्तूप के लकड़ी को हटाकर उसके स्थान पर पत्थर की वेदिकाएं, चारों दिशाओं में तोरण द्वारों का निर्माण एवं अंड पर पत्थर लगाकर सुंदर पॉलिश की गई। यह काम कौन कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। आगे देखते हैं, ब्राह्मण धर्म के शासक भी बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे। जैसे सातवाहन शासक बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म से हुए थे। उस समय भारत आने वाले विदेशी शासक भी बौद्ध धर्म को अपना लिए, जैसे कनिष्क, यवन, कुछ शक शासक भी। वैश्य वर्ग ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी समय इनकी आर्थिक तरक्की हुई, जिसके कारण वैश्य वर्ग ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। स्तूप की वेदिकाएं तथा तोरण द्वार की बरड़ियों पर भगवान बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं एवं उनके लौकिक जीवन से संबंधित विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मौर्योत्तर काल के स्तूपों के निर्माण में यूनानी कोरिन्थ शैली का भी प्रभाव देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।